कभी ऐसा हुआ है कि किसी शांत कमरे में अचानक लगे कि कोई और भी है, या कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका कोई चेहरा ना हो, कोई वजूद ना हो? आज की कहानी एक ऐसे ही एहसास की है। भैरवपुर गांव की कहानी, जो एक रहस्यमयी आहट के खौफ में जी रहा था। एक ऐसी आहट जो हर रात सुनाई देती थी, पर कभी दिखाई नहीं दी। तो चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, शाम ढल रही है और भैरवपुर की सूनी गलियों में एक अजीब सी खामोशी है। इतनी खामोशी कि हवा भी उस पुरानी खंडर हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर फुसफुसाती हुई सी लगती है। गांव का कोई भी इंसान उस हवेली का नाम तक नहीं लेता, क्योंकि वो जानते हैं अंधेरा होते ही उस हवेली के अंदर क्या जाग जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली डर, आहट। सिर्फ कदमों की आवाज। पर ये किसके कदम हैं? कोई दिखता तो है नहीं, बस एक एहसास, एक ठंडा सा एहसास कि कोई है ठीक आपके पीछे, जो आपको देख रहा है पर आप उसे नहीं देख सकते। तो इस डर की जड़ आखिर है कहाँ? आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और उस भूतिया हवेली के राज को कुरेदते हैं, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो हवेली, वो सिर्फ ईंट पत्थर का खंडर नहीं थी, वो भैरवपुर के दिल में बैठे खौफ का एक जीता जागता निशान थी। लोग दिन में भी उसकी परछाई से कतराते थे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि उसकी दीवारों के भीतर कोई है, कोई ऐसा जो सिर्फ अपनी आहट से अपनी मौजूदगी का सबूत देता है। बहुत जल्द ये आहट सिर्फ उस हवेली तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसने गांव के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दिया था। अब ये पूरे गांव का नहीं, बल्कि हर एक इंसान का अपना डरावना सपना बन रहा था। और फिर खौफ एक एक कर सबके सामने आने लगा। पहले रीना, जो इन सब बातों को मानती नहीं थी, उसने अपनी ही परछाई के साथ एक और परछाई को हिलते देखा। फिर रघु नाई को अपनी दुकान में हरी आंखों वाला एक साया दिखा। और तो और हर बात में तर्क ढूंढने वाले स्कूल मास्टर अनिरुद्ध ने भी खाली सड़क पर अपने पीछे कदमों की वो जानी पहचानी आवाज सुनी। और सविता ने तो अपने ही आंगन में एक काली साड़ी वाली औरत को देखा। चेहरे अलग अलग थे, पर डर एक ही था। लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावनी थी एक फुसफुसाहट, एक ठंडी सी आवाज जो हर किसी के कानों में एक ही बात कहती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैगाम था, एक खुली धमकी। जब डर पानी की तरह सिर से ऊपर चढ़ गया, तो कुछ लोगों ने फैसला किया कि अब और नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वो इस दहशत की जड़ तक पहुंचकर रहेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की। एक पुलिस वाला जो भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं, सिर्फ सबूतों पर यकीन करता था। उसके लिए गांव वालों का ये डर सिर्फ एक वहम था, एक अंधविश्वास। पर उस अनदेखी ताकत ने सीधे डीसीपी अरविंद के यकीन को ही चुनौती दे डाली। एक रात जब वो अकेले थे, वो ही सर्द फुसफुसाहट उनके कानों में भी गूंजी। सच जानना है ना तुझे? तो आ, हवेली के तहखाने में उतर कर देख। इस सीधी चुनौती को कबूल करते हुए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद, इन तीनों ने आधी रात को उस मनहूस हवेली में जाने का फैसला किया। मंजिल एक ही थी, वो तहखाना जहां भैरवपुर का हर राज दफन था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां डर अपने सबसे भयानक रूप में सामने आने वाला था। ये लोग हवेली के उस तहखाने में उतरते हैं, ये जानने के लिए कि इस खौफ के पीछे आखिर कौन है। जैसे ही उन्होंने तहखाने में कदम रखा, एक ठंडी, सीलन और मौत जैसी गंध ने उनका स्वागत किया। टॉर्च की रोशनी जब कांपते हुए एक दीवार पर पड़ी, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। खून से लिखा था, आहट मेरा श्राप है। अब कोई शक नहीं था, ये किसी का वहम नहीं, ये एक हकीकत थी, एक श्राप। और तभी अंधेरे के एक कोने से एक साया उभरने लगा और एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबकी रूह कंपा दी। मैं ललिता हूँ, इस हवेली की मालकिन। और फिर सामने आई ललिता की दर्दनाक कहानी। 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके अपने पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था। उसकी चीखें, उसका दर्द और इंसाफ के लिए भटकते उसके बेचैन कदम वही आहट थे जिसने पूरे भैरवपुर को दहशत में डाल रखा था। और फिर ललिता ने अपनी आखिरी, सबसे भयानक चेतावनी दी। उसकी आवाज में सदियों का गुस्सा था,
मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा, और अब जब तुम लोग सच जान गए हो तो तुम भी इस आहट से बच नहीं सकते। और इतना कहते ही तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। और यही कहानी अपने अंत पर पहुंचती है, पर एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी तरह उस तहखाने से जान बचाकर भागते हुए उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। उन्हें लगा कि अगर हवेली ही नहीं रहेगी तो शायद ललिता की आत्मा को शांति मिल जाए और ये श्राप टूट जाए। उन्होंने उस हवेली को आग के हवाले कर दिया और उसकी लपटों में उन्हें अपना डर जलता हुआ नजर आया। उस रात कई सालों में पहली बार भैरवपुर में सुकून भरी खामोशी थी। कोई आहट नहीं। सबको लगा आतंक का वो साया हमेशा के लिए खत्म हो गया, या शायद उन्हें बस ऐसा लगा था। ये शांति बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। कुछ दिन बाद रीना अपने कमरे में अकेली थी कि तभी उसने उसे फिर सुना, वही धीमी डरावनी आहट। हवेली जल चुकी थी, पर श्राप नहीं, वो आहट अब आजाद थी। तो भैरवपुर का राज तो खुल गया, पर खौफ खत्म नहीं हुआ। वो आहट अब किसी हवेली में कैद नहीं है, वो आजाद है। वो कहीं भी हो सकती है, किसी का भी पीछा कर सकती है। और ये बात हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगला कदम किसके लिए है।